दर्शकों, डॉक्टर प्रदीप सिंह राव का आप सभी को नमस्कार। साथियों, इस समय पूरे विश्व में यदि किसी का नाम बार बार किसी देश का आ रहा है तो वो है अफ़गानिस्तान। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए कब्रों के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। इस देश की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि ये बार बार बनता है और बार बार बिगड़ता है। अपनों के ही हाथों अपनों को मरते देखना इस देश की एक आदत सी बन गई है। यूं तो 5000 वर्ष से अफ़गानिस्तान भारत का द्वार रहा है, प्रवेश द्वार रहा है। इसलिए भारत और अफ़गानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो हज़ारों वर्षों से हैं। आज अफ़गानिस्तान की जो दुर्दशा है वो बाहरी हस्तक्षेप के कारण है। ये एक ऐसा स्वाभिमानी देश है जिसने कभी किसी देश की गुलामी को अपनाया नहीं, किसी गुलामी को सहन नहीं किया, किसी के हस्तक्षेप को पसंद नहीं किया। दक्षिण मध्य एशिया के इस खूबसूरत देश की कहानी हम बहुत सारी किश्तों में आज से शुरू करने जा रहे हैं, और वो इसलिए कि अफ़गानिस्तान को मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है। मेरे गुरु डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो कि समूचे विश्व में अफ़गानिस्तान के आज सबसे बड़े विश्लेषक हैं, अफ़गानिस्तान में रूसी अमरीकी हस्तक्षेप, उनकी जो पहली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंदी में जो शोध ग्रंथ था उसको लेकर संसद में कई दिनों तक चर्चा हुई थी। ये सब जानते हैं कि हिंदी में लिखा हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध ग्रंथ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का था। उन्होंने ही सबसे पहले विश्लेषण किया था कि क्या नीति है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान को लेकर दक्षिण एशिया में, यूरोप में, और कौन से ऐसे देश हैं जिनका विशेष आग्रह है, विशेष रुचि है, और कौन सी प्रतिस्पर्धा है जो अफ़गानिस्तान को ज्वलंत बना देती है। तो दक्षिण मध्य एशिया का ये खूबसूरत देश जो इतिहास के आरंभ से ही भारत का प्रवेश द्वार रहा है, इसलिए भारत के लोगों को, भारत के विश्लेषकों को इसे समझना बहुत आवश्यक है। 1979 से लेकर 1989 तक की हर दिन की घटना को मैंने अब जज्ब किया है। जब सोवियत क्रांति अफ़गानिस्तान में, एक अफ़गानिस्तान की जो क्रांति थी उसमें एक सोवियत लहर उत्पन्न होती है, सोवियत संघ का कहना चाहिए कि एक आगमन होता है, और वो 10 साल तक 1989 तक सोवियत संघ की सेनाएं अफ़गानिस्तान में रहकर और अफ़गानिस्तान की तस्वीर बदलने की कोशिश करती है। सोवियत संघ का अफ़गानिस्तान में रहना ही समूचे दक्षिण एशिया की शक्ल को बदल देना है। समूचे शीत युद्ध में एक सबसे ज्वलंत अग्नि प्रज्वलित करने का समय था, और उसी के कारण पाकिस्तान हम देखते हैं कि महासमृद्ध हुआ उस दौरान। कहीं ऐसा न हो कि सामने एशिया में छा जाए, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी जी जान लगा दी और पाकिस्तान को अपना गोद लिए हुए बच्चे की तरह वो पालन करता रहा, और सोवियत संघ की सेनाओं को रोकने के लिए, वहाँ पर विप्लव के लिए, वहाँ हस्तक्षेप करने के लिए पाकिस्तान को हथियारों से, डॉलर से, जो चाहे वो मदद दी गई। तो वो एक दौर था समझने का, और उसी एक एक दिन की रिपोर्ट को मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC लंदन और
हर दिन की जो घटना चक्र था उसको जज्ब किया और उसी पर मैंने फिर रिसर्च किया था, जो अफ़गानिस्तान प्रॉब्लम विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के रूप में आपके सामने वो शोध ग्रंथ आया और बाद में पुस्तक के रूप में भी वो प्रकाशित हुई, अफ़गानिस्तान समस्या भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में। ये न सिर्फ लोक सेवा आयोग या अखिल भारतीय सेवाएं या प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि राजनीति वैज्ञानिकों के लिए, विचारकों के लिए और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी ये विषय एक ज्वलंत विषय के रूप में हमारे सामने आता है। तो क्यों न हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। और इस पहले एपिसोड में हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर अफ़गानिस्तान क्या है। तो ये ऐसी प्रवेश द्वार है जहाँ से कई सभ्यताएं आई और शौर्य के, स्वाभिमान और पराक्रम के इतिहास से दक्षिण एशिया को समृद्ध सशक्त बुनियाद दे गई। ऊंची ऊंची हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ, पर्वतीय शिखर और गहरी घाटियाँ युद्ध और अशांति के सैकड़ों बदनुमा दाग से बदसूरत हो गई। दुनिया में बहुत सारे नगर बस रहे हैं, बहुत सारे देश बस रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मारे जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको जीने का कोई सलीका ही नहीं है, वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। और बीच बीच में हम उनके नाम सुनते रहते हैं, कहीं सीरिया में, कहीं इज़राइल में, कहीं इराक में, कहीं छोटे छोटे देशों में विप्लव होता रहता है, वो अशांति मची रहती है। तो ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक नगर काबुल भी हमें ऐसा लगता है कि वो लगातार आत्महत्या करते जा रहा है। लगातार कई दशकों से यहाँ अंतहीन जंग चल रही है और हर देश का, यहाँ का हर 8वां नागरिक मारा जा रहा है। 20-25 लाख लोग यहाँ से निर्वासित हो चुके हैं। 35 से 40 लाख लोग अपंग हो चुके हैं। देश की बाल मृत्यु दर प्रति 1000 300 है, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। मात्र 3-3.5 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश में हम देखते हैं कि हर दिन कोई चीख आती है, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वहाँ के नौजवानों की हो। विदेशी दूतावास में सिर्फ झंडे बचे हैं। राजधानी काबुल में जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं और जो निर्वासित हो चुके हैं उन्हें अपने देश में वापसी का लंबा इंतज़ार है। कई वर्षों से वो बाहर हैं, कई वर्षों से शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। सोवियत संघ के जो 10 वर्षीय पड़ाव के बावजूद सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में वो चीज़ स्थापित नहीं कर सका जो स्थायी शांति हो सकती थी। लेकिन काफ़ी कुछ बदलाव सोवियत संघ के आने से अफ़गानिस्तान में हुआ। वहीं हम अमेरिका के द्वारा किए गए जो कहना चाहिए कि एक मदद, यूएनओ के माध्यम से जो मदद हुई थी अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित करने की, उसमें भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली और अचानक अमेरिका का चले जाना यहाँ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बना गया है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बारूद के थैले उठाते हैं, ये इस देश का भविष्य है। सुरंगें बिछी हुई हैं जिनको बिनने या जिनको खोजने के लिए बच्चों को वहाँ पर काम दिया जाता है। पैदावार नहीं के बराबर है। जंग ने सब कुछ समाप्त कर दिया है और दूर दूर तक नौजवान नज़र नहीं आता है, क्योंकि या तो वो किसी मोर्चे पर है या फिर वो हमेशा की नींद सो गया है। तो हमारा अफ़गानिस्तान आगे भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन इस एपिसोड के अंत में मैं यही कहूँगा कि अफ़गानिस्तान की दिशा क्या है, स्वयं अफ़गानिस्तान को ही अभी पता नहीं है। लेकिन ये ऐसा देश है जो समय समय
में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता है। और यहाँ की वो सबसे बड़ी विशेषता है, वहाँ की जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो कबीले हैं, उनमें जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। अभी कोई तालिबान को हम स्थायी विकल्प के रूप में अफ़गानिस्तान में नहीं देख सकते हैं। आप ही देखेंगे कि अभी लगभग 30 प्रांतों में बटे हुए इस देश में कई देश बने हुए हैं, और पंजशीर उसका एक उदाहरण है। कहाँ से कौन उभर के और नया गुट आ जाएगा, कितने समय में वहाँ सत्ता बदल जाएगी, इसका कोई भी अनुमान आज तक नहीं लगा पाया है। इस अंतहीन त्रासदी में कोई हाथ न डाले वही अच्छा है। ब्रिटेन ने हाथ डाला था अफ़गान युद्ध में, उसके क्या हालात हुए थे। सोवियत संघ के हालात हम देख चुके हैं, अमेरिका के हालात हम देख चुके हैं। तो इस देश पर जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। तो विदेशी ताकत इसको कहीं भी चुका नहीं पाई है। सिकंदर और ज़ार से लेकर शाही ब्रिटेन, ब्रेजनेव तक, और ओबामा, ट्रंप से लेकर बाइडेन तक अफ़गानिस्तान के स्वाभिमान को नीचे झुका नहीं सके। तो अफ़गानिस्तान को विदेशी ताकतें जीत नहीं सकती, वहाँ की जंग को जीत नहीं सकती, वहाँ के लोगों को जीत नहीं सकती। यदि जीतना है तो बहुत वर्षों की मेहनत करनी होगी, और वहाँ के वातावरण को उसी 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के रूप में ढालना होगा, तभी वो अफ़गानिस्तान। इतना ही। अगले एपिसोड में हम अफ़गानिस्तान की नई कहानी को सुनेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।